To begin with, I would like to present my heartfelt gratitude to all the viewers out there. Today, I would like to share a book list with you, and later on, I would like to have a brief discussion on those books. For example, the list I chose here, these are 6 books, and one by one, I would like to have a brief discussion on them. यानी 6 बुक्स मैंने यहाँ पे चूज की, उनको मैं ब्रीफली आपके साथ डिस्कस करूंगा. इससे पहले कि मैं उन बुक्स पे जाऊं, मैं कुछ आई वुड से वर्ड ऑफ फ्रेज में उन बुक्स के बारे में रखूंगा. दैट इज कि अगर आप 50 बुक्स भी पढ़ोगे, ये 6 बुक्स पढ़ोगे, मुझे लग रहा है कि इन 6 बुक्स में उससे ज्यादा मटेरियल आपको मिल जाएगा और आपका माइंड भी मतलब ओपन हो जाएगा बहुत सारे एंगल्स से. तो मैं स्टार्ट करूंगा, ज्यादा टाइम अब वेस्ट नहीं करूंगा. यहाँ पे मैं सबसे पहले जो फर्स्ट बुक है वो है बुक मेडिटेशंस. ये जो लिखी है मार्कस ऑरेलियस, ये एक रोमन किंग था. तो इसने इसमें इस बुक में ऑन ए फिलोसॉफिकल टोन वो अपने बेटे से डिस्कशंस करता है कि आपको किस तरह लाइफ गुजारनी है. बहुत सारे लॉजिक एंड रीजन के साथ उसने बहुत सारी चीजें इसमें डिस्कस की है. ये मैं सजेस्ट करूंगा आप ये बुक जरूर पढ़ना. ये फर्स्ट वन, ये 6th पोजीशन में इसको दे रहा हूं. इसके बाद अगर आप मुझसे बोलोगे 5th पोजीशन पे मैं कौन सी बुक आपको सजेस्ट करूंगा, वो ये है 40 रूल्स ऑफ लव. ये एलिफ शेफेक है. तो इस बुक में ये सम सॉर्ट ऑफ आई वुड से इस्लामिक मिस्टिसिज्म इसमें डिस्कस हुआ है. जिस तरह फॉर एग्जांपल द लव फॉर गॉड, द लव फॉर ह्यूमन बीइंग्स, ये चीजें यहाँ पे डिस्कस हुई है ऑन ए फिलोसॉफिकल टोन. बहुत अच्छी, बहुत माइंड इलाबोरेट होता है इन चीजों को पढ़ के, और बहुत लॉजिक एंड रीजन के साथ इन चीजों को यहाँ पे डिस्कस किया गया है. ये भी बेहतरीन बुक है. 5th पोजीशन में इस पे यहाँ पे आपको ये सजेस्ट करूंगा. ये 5th पोजीशन पे ये वाली बुक है. इसके बाद अगर मैं आगे जाऊं थोड़ा बहुत, तो यहाँ पे अगर मैं 4th पोजीशन पे जो बुक मैं आपको सजेस्ट करना चाहता हूँ वो है 21 लेसन्स फ्रॉम 21st सेंचुरी. ये बुक जो है ये कंटेम्प्रेरी एक राइटर है, हिस्टोरियन है, और आल्सो फिलोसोफर भी है. तो इसने ये बुक लिखी है, ये कंटेम्प्रेरी अभी भी ये राइटर है. तो इसने ये बुक लिखी है 21 लेसन्स फ्रॉम 21st सेंचुरी. यहाँ पे कंटेम्प्रेरी इश्यूज जो लाइफ के साथ रिलेटेड है, बहुत सारे इश्यूज पे इसने डिस्कस किया. यहाँ पे इट डजंट मैटर कि मैं आपको ये बुक सजेस्ट करूंगा, मैं इन बुक्स को मिनिमम एक्सेप्ट कर रहा हूं. मैं बस यहाँ पे इन चीजों से डिस्कस, फॉर एग्जांपल जब आप ये बुक्स पढ़ोगे ना, बहुत सारी चीजें जो है आपके माइंड और आपके नॉलेज के खिलाफ होगा. तो लेकिन आपका एक माइंड और लॉजिक और रीजन के साथ आप जब इन चीजों को पढ़ लोगे, आप एक क्रिटिसिज्म भी इन बुक्स पे कर सकते हो. इट डजंट मैटर कि मैं हर एक एस्पेक्ट के साथ इन बुक्स के साथ एग्री करता हूं. बस मैं सजेस्ट करूंगा, इन चीजों से माइंड खुल जाता है. हमें और सारी चीजें डजंट मैटर, हमारे एंटी, आप मैं बोलूंगा एंटी फेथ भी होंगी कुछ चीजें यहाँ पे, लेकिन आपका माइंड खुल जाएगा जब आप ये चीजें पढ़ लोगे. ये भी एक बुक है, इसको मैं सजेस्ट करूंगा. ये मैंने 4th पोजीशन पे ये वाली बुक रखी. इसके बाद इसी राइटर की एक और बुक है जिसका नाम है होमो ड्यूस. ये बुक है इसी की, इसका जो आप समझ लें ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टुमारो, यानी इन द कमिंग डिकेड्स आई वुड से कि 10 इयर्स 20 इयर्स 30 इयर्स के बाद किस तरह की लाइफ होगी. बहुत सारी चीजें इसने यहाँ पे डिस्कस की है. एक सम सॉर्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिस्कस हुई है यहाँ पे. ये एक बेहतरीन बुक है, बहुत सारी चीजें आपको वाजिया होंगी इस बुक से. ये 3rd पोजीशन में ये रख रहा हूं. इसके बाद जो बुक है वो है, यहाँ पे अगर मैं इसको देख लूंगा तो यहाँ पे एक और बुक है सैपियंस. तो कहीं पे है यहाँ पे ये बुक है, ये सैपियंस है. ये भी इसी राइटर की है, ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड. ये बुक जो है ना, ये आप समझ लें ऑन हिस्टोरिकल टोन ये बुक लिखी गई है. किस तरह लाइफ स्टार्ट होगी, इवन एवोल्यूशन भी स्टार्ट हो, मतलब डिस्कस हुआ है यहाँ पे किस तरह लाइफ स्टार्ट हुई. एक सेक्युलर एकेडमिक डिस्कोर्स यहाँ पे डिस्कस हुआ है इस बुक में. तो मैं बोलूंगा कि ये बुक आप पढ़ लेना. डजंट मैटर कि आपके कुछ अकायद के खिलाफ भी इसमें चीजें पाई जाएंगी जब आप पढ़ोगे, लेकिन आपके पास वो बेसिक प्रिंसिपल्स आपके पास होंगे ऑलरेडी जो आपने रिलीजियस में पढ़े होंगे. तो आप उन चीजों से इसको फिर ब्रेक डाउन, फिर लिटरेरी क्रिटिसिज्म भी आप कर सकते हैं, और भी जो हिस्टोरिकल क्रिटिसिज्म भी कर सकते हैं. ऑन द बेस ऑफ फिलोसॉफिकल क्रिटिसिज्म भी इस बुक पे आप लेटर ऑन कर सकते हैं. ठीक है, ये भी एक बुक है, बेहतरीन बुक है, माइंड खुल जाता है. बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें इसमें लिखी गई है. ये ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टुमारो, ये भी एक बुक है. And later on, the last one, the first position I would like to suggest that very book. ये मेरी favorite book है. ये Crime and Punishment by जो
फायोडोर माइकलोविच डोस्टोव्स्की। ये जो बुक है ये फाइनल बुक है, मेरी फेवरेट है, ये फर्स्ट पोजीशन में इसको दे रहा हूँ। ये रशियन राइटर था, इसकी आप, और मैं एक और चीज यहाँ पे डिस्कस करूंगा, जब आप ये बुक्स पढ़ोगे ना, बुक्स को पढ़ने से पहले आप इन राइटर्स के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेना, उनकी बायोग्राफी किस तरह की उनकी लाइफ थी, और उसके बाद इन बुक्स के बारे में भी थोड़ा बहुत समरी आप कलेक्ट करना, उसके बाद इन बुक्स को स्टार्ट करना, आपको ज्यादा इजीली आप चीजें समझ पाओगे। ये भी एक फाइनल जो मैं बोल रहा हूँ, ये बेहतरीन बुक है, मेरी फेवरेट है, तो ये मैं आपको फाइनल में सजेस्ट करूंगा। इसके बाद थैंक यू फॉर बियरिंग मी फॉर दीज फ्यू मिनट्स, थैंक यू।